नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। महाराज युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, आपके श्रीमुख से इन पवित्र कथाओं को सुनकर मैं कृत हो गया, परंतु मेरी अभिलाषा घटी नहीं वरन बढ़ती ही जा रही है। उसी के वशीभूत हो मैं आपसे पुनः प्रार्थना करने की धृष्टता करके आगे की कथा सुनने की अभिलाषा रखता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत की विधि एवं मातम्य वर्णन कर मुझे कृतार्थ कीजिए। पांडु नंदन की ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज मांधाता ने महर्षि लोमस जी से किया था। अस्तु, अब मैं वही कथा जो महर्षि लोमस जी ने मांधाता को सुनाई थी आज तुम्हें सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, चैत्र कृष्ण एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पिशाचत्व से मुक्त हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसका एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। चैत्ररथ वन में, जहाँ पर पहले अप्सराएं निवास करती थीं और जहाँ पर सदैव ही बसंत विराजमान रहता था, नाना प्रकार के पुष्प खिलते थे और नाना प्रकार के पक्षी कलरव किया करते थे। इंद्र आदि देवताओं का वह क्रीड़ा स्थल था और किन्नर वहाँ पर विहार करते थे। उसी सुंदर और रमणीय स्थान में महर्षि मेधावी तपस्या कर रहे थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक गंधर्व कन्या ने वहां जाकर मेधावी मुनि का अवलोकन किया और उनको देखकर उन पर आसक्त हो गई। यद्यपि अपने मन को बहुत समझाया मगर वह नहीं माना। तब हाथ में सितार ले उनके आसपास बैठ अपने बीड़ा विनिंदक कोकिल कंठ से मधुर गान कर उनको मोहित करने का जाल फैलाया। उसको वहां उपस्थित देखकर भगवान शंकर के प्राचीन शत्रु कामदेव शिव भक्त मेधावी मुनि को पराजित करने में तुल गया। अप्सरा की भावों को कमान, कटाक्ष को प्रत्यक्षा, नेत्रों को बाण बनाकर मंजू घोषा को उसका सेनापति बना दिया और आन बान और शान के साथ मुनि पर चढ़ाई कर दी। मेधावी ऋषि युवा, स्वरूपवान और तेजवान व्यक्ति थे। उनको देखकर स्त्रियां अनायास ही उनकी ओर आकर्षित हो जाती थीं। कामदेव की सेनापति मंजू घोषा ने मुनि के समीप ही बैठ मधुर गान आरंभ किया। स्वर लहरी की सुरीली तान से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और मंजू घोषा पर दृष्टि पड़ते ही उस पर मोहित हो गए। मुनि को अपनी ओर आकर्षित देख मंजू घोषा अपनी समस्त क्रीड़ाएं एकत्रित कर उनके पास गई। महामुनि उसके स्वरूप पर ऐसे मोहे की समस्त शिव चरित्र क्षण मात्र में भूल गए और मंजू घोषा के साथ रहकर काम क्रीड़ा करने लगे। भोग विलास करते जब बहुत दिन हो गए तब मंजू घोषा ने मुनि से जाने की आज्ञा मांगी। कामासक्त मुनि ने कहा, अभी ठहरो, आज ही तो आई हो। मंजू घोषा मुनि के वचन सुनकर यद्यपि भयभीत हुई तथापि कामवश फिर रुक गई, मगर अब उसका चित्त भावी अनिष्ट की आशंका से चंचल रहने लगा। मंजू घोषा मुनि के पास 47 वर्ष 1 मास 13 दिन काम क्रीड़ा करती रही, मगर मुनि के लिए अभी वह पहली ही रात थी। एक दिन मंजू घोषा की आज्ञा मांगने पर मुनि ने वही प्राचीन पाठ दोहराया। तब उसने भयभीत होते हुए किंचित मुस्कुराकर कहा, प्रभु, कितनी संध्याएं आई और गईं, मगर आपको अभी एक ही रात हुई। मंजू घोषा के ऐसे वचन सुनकर मुनि की मोह निद्रा भंग हुई और उन्होंने ध्यान करके अपने चरित्र को देखा। रहस्य जानकर मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और कहने लगे, दुष्ट, तुम्हें बार बार धिक्कार है। तूने मेरी अब तक की सारी आराधना नष्ट कर दी, अतः तुम पिचासनी हो जाओ। मुनि के श्राप से मंजू घोषा पिचासनी हो गई और मुनि के चरणों पर गिरकर कहा, हे प्रभु, मैं निरपराधिनी हूँ, मेरा क्या दोष है? आपने मुझे व्यर्थ ही श्राप दे दिया है, अतएव अब जो होना था सो हो गया। अब कृपा कर श्राप मोचन का उपाय कहिए। मंजू घोषा की ऐसी दीनबाड़ी सुन मुनि का क्रोध नष्ट हो गया। तब उन्होंने कहा, जाओ, चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा कह वह अपने पिता च्यवन के पास गए। च्यवन ने उन्हें देख आश्चर्य करते हुए पूछा, तुमने ऐसा कौन सा असत् कार्य किया है जिससे तुम्हारा तेज और पुण्य नष्ट हो गया है?
मेधावी ऋषि ने पिता को सारा हाल बताकर पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। पुत्र के ऐसे पूछने पर च्यवन ने भी पुत्र को वही सलाह दी जो उन्होंने मंजू घोषा को दिया था। अस्तु, मेधावी ऋषि और मंजू घोषा दोनों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर अपने अपने पापों को नष्ट किया। पाप मोचनी एकादशी का यह प्रभाव है कि व्रत करने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के कहने एवं सुनने से हजारों गोदान का फल होता है। ब्रह्म हत्या, सुअर चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पाप मोचनी एकादशी नष्ट कर देती है। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उन सब के पाप नष्ट किए वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।